आज की शाम हम सबकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन शाम होने वाली है। तो आज की शाम के लिए, ये अवार्ड फंक्शन के लिए एक बार जबरदस्त ह्यूज अप्लॉज, कम ऑन एवरीवन। चैंपियन वो नहीं बनते, चैंपियन वो नहीं बनते जिनको जीत की चाहत होती है। चैंपियन वो नहीं बनते जिनको जीत की चाहत होती है। अरे चैंपियन तो वो बनते हैं जिनके पास जिद करने की आदत होती है, क्योंकि जिद है तो जीत है। मैं आपसे लाउडली सुनना चाहूंगा, जिद है, कम ऑन, जिद है, जिद है। अरे 10वीं फेल एक इंसान जो 10वीं में फेल हो चुका था, जिंदगी के करियर का कोई ठिकाना नहीं, अगर वो इंसान अपनी जिद के दम पर 16 साल की एज में इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनता है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। एक इंसान जो बस कंडक्टर की नौकरी करता था, वो जिद के दम पर बनता है साउथ का सुपरस्टार रजनीकांत। एक इंसान जो टीसी की नौकरी करता था, अपने जिद के दम पर बनता है महेंद्र सिंह धोनी। और वैसे ही एक सच्चा नेटवर्कर, एक टीम एक्शन अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद की दम पर बनता है अवार्ड अचीवर्स। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहता हूं जिद है, जिद है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये अवार्ड फंक्शन कोई आम अवार्ड फंक्शन नहीं है। आज का ये अवार्ड फंक्शन कोई आम अवार्ड फंक्शन नहीं है दोस्तों। आज ऐसे लोगों के लिए फंक्शन है जिन्होंने जीत की चाहत रखी थी, और जीत की चाहत रखकर अपने जिद के दम पर जो सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोगों के जीत का जश्न है आज का ये अवार्ड फंक्शन माय डिफेंस। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जिद है, लाउडली कम ऑन विथ योर हैंड्स, कम ऑन, जिद है, जिद है, जिद है। मुझे लोग पूछते हैं कि एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करते करते अपने आप को सफल कैसे बनाता है। क्या एक सच्चा नेटवर्कर को अच्छी कंपनी मिल गई, अच्छा प्लान मिल गया, अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, अच्छी अपलाइन मिल गई और अच्छी डाउनलाइन मिल गई तो क्या वो सफल हो जाता है? मुझे लोग पूछते हैं कि क्या एक सच्चा नेटवर्कर, अगर उसको अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, अच्छा प्लान मिल जाए, अच्छी अपलाइन मिल जाए, अच्छी डाउनलाइन मिल जाए, तो क्या उस इंसान को सफलता मिल जाती है? और मैं कहता हूं नहीं दोस्त, मैं कहता हूं नहीं। आपके पास में चाहे अच्छी कंपनी हो, अच्छा प्लान हो, अच्छी अपलाइन, अच्छी डाउनलाइन, सब कुछ अच्छा क्यों ना हो, इंसान एक सच्चा नेटवर्कर सफलता, जीत इसीलिए पाता है क्योंकि उसके अंदर आग लगी है कुछ करने की, जिसे मैं कहता हूं जीत है, जीत है, जीत है, लाउडली जीत है। जब आप जिद करके जीत की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुना मेरे दोस्तों, मेरे साथ, जब आप जिद करके जीत के लिए दौड़ते हैं ना, तो एक वक्त जिंदगी में ऐसा आता है जब आपकी जीत हार में परिवर्तित हो रही होती है, जब मार्केट में आपको थप्पड़े खानी पड़ती है, जब आपके साथ लोग कहीं ना कहीं अन्याय करते हैं, जब आपको लगता है मेरी जीत अब हार में बदलने वाली है, मेरी जिद टूटने वाली है, एक दिन एक लम्हा ऐसा आता है। जितने भी अवार्ड अचीवर्स आज यहाँ पर है ना, वो ऐसे अवार्ड अचीवर नहीं बने। उन सभी लोगों ने अपनी जिद तो की है और जिद के दम पर यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन जो इंसान जिद करता है कि मुझे कुछ चाहिए, उसको मुश्किलों का भी सामना भी करना ही पड़ता है। तब जब जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आए, जब आपकी जिद टूटने लगे, जब आपको लगे कि मुझे मेरी जिद के ऊपर काम करने की जरूरत है और ये जिद टूट रही है, तब एक बात को याद रखना कि वो इंसान, एक सच्चा नेटवर्कर, अपनी शक्ति को खोजता है। किसको खोजता है? अपनी लाउडली, अपनी
शक्ति को खोजता है। और शक्ति कहां पे मिलती है? शक्ति मिलती है उस जगह पे कि मैं नेटवर्कर इसीलिए नहीं बना कि मुझे अपनी जिंदगी में सपनों को पूरा करना है। अरे ये तो जिद थी माँ बाप के सपनों को पूरा करने की, ये जिद थी मेरे भाई बहन के सपनों को पूरा करने की, ये जिद थी लाखों परिवार को रोजगार देने की, ये जिद थी हजारों लोगों को कैंसर जैसी और भयानक प्रकार की बीमारियों से बचाने की। ये जिद करने वाला ही एक सच्चा नेटवर्कर जीत को हासिल करता है। ये पावर हाउस है आपका, क्योंकि जिद आपकी जिंदगी में आपको जीत तक ले जाती है। हजारों मुश्किलें आती है, जिद जिंदगी में सफलता तक ले जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, और भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। एक बार थप्पड़े खाई, 2 बार थप्पड़े खाई, और भी कुछ घटनाएं घटती है। और जब ऐसी घटना घटती है कि हथियार नीचे रख देते हैं, जब ऐसी घटना घटती है जब हथियार नीचे रख देते हैं, जब ऐसी घटना घटती है कि कोई रास्ता नहीं बचता और लगता है अब तो मेरी जिद मरने ही वाली है। कितने लोगों को ऐसा हो चुका है लाइफ में? लगता है कि अब मेरा सपना मरने वाला है, मेरी जिद मरने वाली। कितने लोगों को लग चुका है? से आई, कम ऑन लाउडली से आई, जोर से बोलो आई। जब ऐसी घटना घटे आपकी जिंदगी में दोस्तों, मुझे एक बात समझ में आ गई है। कृष्ण और अर्जुन के जीवन की ये एक ऐसी घटना जिसको याद करते ही मेरी जिद जाग उठती है। क्या वो कहानी आप सुनना चाहेंगे? ये कहानी रियल लाइफ स्टोरी है। एक वक्त का समय था जब कृष्ण भगवान द्वारिका में जन कल्याण के लिए एक हवन कर रहे थे, एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ शुरू हो चुका था। यज्ञ में बैठने वाला इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। Am I right or right? Come on, yes or no? तो वो इंसान अपनी जिंदगी में यज्ञ करने के लिए बैठ गए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण यज्ञ करने के लिए बैठ गए। ऐसे में एक ब्राह्मण वहां पर आता है और कहता है, किस बात का यज्ञ कर रहे हो आप लोग? आपकी प्रजा का जन कल्याण का यज्ञ हो रहा है, लेकिन यहां पे प्रजा ही मुश्किल में है, प्रजा की जिंदगी बिगड़ रही है, मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। किस बात के आप द्वारकाधीश, आप अधर्मी है, ऐसा कुछ उसको सुनाने लगा। अर्जुन वहीं पर बैठा था। अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, अपनी जीवा पर लगाम दो। तब वो कहता है, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी औकात? अगर एक ब्राह्मण के बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते तो यह यज्ञ किस काम का, यह द्वारका की भूमि किस काम की? और ऐसा सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा, और अगर मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा न कर सका तो अपने आप को इसी अग्नि में समर्पित कर दूंगा। ये संकल्प करता है। घटना कुछ ऐसे चलती है कि ब्राह्मण अपने घर पे अर्जुन को ले जाता है। अर्जुन एक तीर चला के झोपड़े के ऊपर एक कवच बना देता है और यह सोचता है कि मेरी धनुर्विद्या, मेरा ज्ञान, जिससे मैंने एक कवच बनाया, इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन होता है कुछ ऐसा कि बच्चा पैदा ही होने वाला होता है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, यमदूत आए और कवच एक ही झटके में टूट गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन को लगा मैं हारने वाला हूं, जैसा हमें कई बार लगता है। अर्जुन ने वापस से वहां पे तीर चलाए, बहुत कुछ किया। हे यमदूत, रुक जाइए, आप मेरी शक्ति को नहीं जानते, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत कुछ किया, यमदूतों ने सुना ही नहीं। कितने भी तीर चलाए, सब बेअसर हो गए। यमदूत चलते गए। अर्जुन अपनी शक्ति से रथ को लेकर उनके पीछे चलने लगा। यमद्वार आया, द्वार खुलकर यमदूत अंदर चले गए, बच्चे की आत्मा को भी ले गए। अब सीन यह है कि यमद्वार पे अर्जुन खड़ा है, दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा है बाहर के, वो कहते हैं ना, बाहर के जो यमदूत थे उनको, कि आप दरवाजा खोलिए, मुझे इस बच्चे की आत्मा चाहिए क्योंकि मैंने उसकी रक्षा का वचन दिया है। अब क्या यमद्वार ऐसे खुलेंगे? हाँ या ना? बहुत बार प्रयास किए, ये तीर चलाया, वो तीर चलाया, यमद्वार कभी खुला नहीं। अंत में विचार आया, क्या मैं अपना ब्रह्मास्त्र चला दूं? लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर ब्रह्मास्त्र चला दिया तो सिर्फ यमद्वार ही नहीं, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, और ऐसे में तो एक बच्चे की जान बचाने के चक्कर में मैं हजारों बच्चों को मौत दे दूंगा। ये नहीं कर सकता। वो वापस आया और जिंदगी में पहली बार अर्जुन हारा। उसका वचन क्या था? मैं जाऊंगा और अगर हार गया, रक्षा नहीं कर सका, तो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। चिता जलाई गई। अर्जुन चिता में जाने ही वाला था कि वो कहते हैं ना, जब जब आपकी मौत
या फिर आपकी हार जिद के आगे घुटना टेक देती है, तब कोई न कोई किसी न किसी स्वरूप में आता है और कहता है, हे अर्जुन रुक, अभी तेरी जिद बाकी है, अभी तेरी जीत बाकी है। वैसे ही अर्जुन जब चिता में जाने वाला था, कृष्ण वहां पर आ गए और उन्हें रोक दिया। हे अर्जुन, बता तेरी कायरता है या तेरा शौर्य? मैं आपसे पूछता हूं, जब भी जिंदगी में हारते हो तो हारने के बाद छोड़ देना, यह कायरता है कि शौर्य? कायरता है कि शौर्य? तो ऐसे चिता में अपने आप को समर्पित कर देना, इतना महान योद्धा, यह तेरी कायरता है, शौर्य नहीं है। अर्जुन कहता है, अरे माधव, अरे कृष्ण, मैं अपनी जिद के सामने हार गया, अपनी जीत को मैं सुनिश्चित नहीं कर सका क्योंकि सामने लोहे की दीवार थी। क्या करे कि इंसान जब लोहे की दीवार सामने हो और इंसान सिर टकरा टकरा कर लहूलुहान हो जाए और फिर भी लोहे की दीवार ना टूटे, तो इंसान क्या करे? और कृष्ण के जवाब को याद रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि यही जवाब आपकी जिद को हर हाल में जीत में बदलने के लिए जरूरी है। कृष्ण का जवाब था, हे माधव, मैंने बड़ी कोशिश की। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने बड़ी कोशिश की, सिर टकरा टकरा कर मैं लहूलुहान हो गया, लोहे की दीवार नहीं टूटी, इंसान क्या करे? और कृष्ण ने कहा, कायर आत्महत्या करते हैं, कायर गिव अप करते हैं। तू योद्धा है और योद्धा की पहचान वही है कि सामने लोहे की दीवार हो, सिर टकरा टकरा कर तब तक सिर टकराता रहता जब तक उसकी मौत न हो जाती, क्योंकि मौत होती है तो आप योद्धा बनते हैं और छोड़ देते हैं तो आप कायर बनते हैं। और अंतिम जब बात कृष्ण ने कही, अर्जुन का मन बदल गया और जीत के लिए सुनिश्चित हो गया। और क्या थी वो अंतिम बात? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सिर टकराते टकराते हुए लोहे की दीवार को तब तक मारता रहता, तब तक मारता रहता, तब तक मारता रहता जब तक कि वो लोहे की दीवार के आसपास पूरी खून की दीवार न बन जाए, क्योंकि हो सकता था तुम्हारी आखिरी टक्कर से वो लोहे की दीवार टूट जाए। जिद है तो जीत सुनिश्चित है। दोस्तों, आज इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, हमें टीमैक्स के अंदर जिद वाले लोग चाहिए, जीत की अपेक्षा रखने वाले लोग यहां पर अगर है तो सुन लो मेरी बात दोस्तों, जीत की अपेक्षा रखने वाले लोग आज यहां पर चैंपियन बनने के लिए आए हैं, तो आपकी जिद आपको चैंपियन की राह तक पहुंचाएगी। क्योंकि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ जीत का सपना देखते हैं, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो जीत का सपना देखते हैं, हमें वो लोग चाहिए जो अपनी जिद करने का जज्बा रखते हैं, पावर रखते हैं, जिसके आधार पे अपनी सक्सेस को सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि जीत है तो जीत है तो जीत है। चैंपियंस आपका स्वागत कर रहे हैं आज इस अवार्ड फंक्शन के अंदर। अपने आप को यहाँ पे जिद बनाकर लेकर जाइए कि अगला अवार्ड फंक्शन जब आएगा तो मेरी जिद है कि बेस्ट टीम का जब भी नाम हो मेरी टीम का नाम हो, बेस्ट उसे अचीवर का नाम हो तो मेरा नाम हो, जब भी कोई बेस्ट अवार्ड का नाम हो तो मेरा नाम हो। इस जिद के साथ यहाँ पर जाइएगा, क्योंकि जिद है, लाउडली जिद है, जिद है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, थैंक यू।